नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे कैलेंडर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर पे बिल्कुल बेसिक के जो प्रश्न बनते हैं, यानी कि वर्ष को कैसे पहचानेंगे और वर्ष को जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष, इन सब पे सारी चर्चाएं आज हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल 0 to अप लेवल हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे ईयर के बारे में समझना है। अगर हम ईयर यानी कि वर्ष की बात करें तो वर्ष को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक तो होगा आपका नॉर्मल ईयर, दूसरा होगा आपका लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में बोलेंगे साधारण वर्ष, और लीप वर्ष को हिंदी में बोलेंगे, एक तो लीप वर्ष मिलेगा आपको, लीप वर्ष, या इसको जानते हैं अधिवर्ष के नाम से। किस नाम से? अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ष को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा। देखो, अगर कोई वर्ष 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष कहलाएगा आपका लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। और लीप वर्ष अधिवर्ष में फरवरी कितने की होगी? तो फरवरी 29 की होगी, दिन 366 होंगे। तो फरवरी कितने की होगी भैया? इसमें फरवरी की बात करें तो फरवरी 29 की होगी लीप वर्ष या अधिवर्ष में। अगर हम डे की बात करें, दिन की बात करें, डे कितने होंगे? 366 होंगे, 366 होंगे। इसी प्रकार अगर साधारण वर्ष में मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। अगर मैं डे की बात करूं भैया यहां पे तो दिन कितने होंगे? 365 दिन होंगे। क्लियर हुआ? देखो, फरवरी में 28 है तो 365, यहां पे फरवरी 29 की हुई, जो फरवरी में एक दिन बढ़ रहा है, इसी कारण 365 से कितना हो गया? दिन 366 हो गया। इतनी बातें समझ पाए? लीप वर्ष कैसे पहचानोगे? वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए वह कहलाएगा लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। लीप वर्ष में फरवरी होगी 29 की, दिन 366 होंगे। बात करें साधारण वर्ष की तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की, दिन 365 होंगे। वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित ना हो, अर्थात कुछ रिमाइंडर बच जाए, कुछ शेषफल बच जाए, वह कहलाएगा आपका साधारण वर्ष। फॉर एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पे अगर साधारण वर्ष की बात करें 1753, 1993, 2005, 2007, 2021 चल रहा है ना, तो 2021। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे पहचानेंगे तो 4 से भाग देना है, लेकिन पूरे नंबर में नहीं देना है। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर 4 लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरा का पूरा नंबर किससे कट जाएगा? 4 से। इसलिए हमेशा हमें 4 से अगर भाग देना है तो लास्ट केवल 2 डिजिट पे डिवाइड करना है। देखो, 53 में भाग देते हैं, 4 एकम 4। अभी यहां पे जो रिमेनिंग बचेगा इसके सामने लिख उठेगा, ये कितना बन गया भैया? 13। 4 का पहाड़ा 13 में पढ़ोगे कितना होगा? 4 3 12, शेषफल 1 बच गया ना। और अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो वह कहलाएगा आपका साधारण वर्ष। 93 में भाग दो, 4 दूना 8, 8 1 9 ना, तो यहां 13 हुआ, 4 3 12 1 13, यहां भी 1 बच गया। 5 में देखो 2 अंक 0 5 ना, 5 में भाग दोगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। 7 में भाग दोगे शेषफल 2 बचेगा। 21 में भाग दोगे 4 से, 4 पंचे 20, शेषफल 1 बचा। तो ये सब क्या है? आपके साधारण वर्ष। फिर से मैं आता हूं लीप वर्ष की तरफ। तो लीप वर्ष जरा बताओ आप, लीप वर्ष किसे कहेंगे? वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे, रिमाइंडर 0 बचे, तो आपका क्या होगा? वहां पे आपका अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल
92, 1996, 2004, 2008, 2012, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2020, बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये तो नहीं भूलोगे, साधारण वर्ष में दिन 365, साधारण वर्ष में दिन 365, फरवरी 28 की, लीप वर्ष में फरवरी 29 की, दिन 366। अब बढ़ते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष की तरफ, उसके बाद इस पे प्रश्न भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ भैया, हम लोग बढ़ेंगे सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। हेडिंग लगा लो सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष, हेडिंग लगा लो सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। हेडिंग क्या लगानी है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में, नॉर्मल सेंचुरी ईयर फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होगा भैया, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। नॉर्मल सेंचुरी ईयर यानी कि इसको बोलेंगे साधारण शताब्दी वर्ष। इसको क्या बोलेंगे, लीप शताब्दी वर्ष, लीप या अधि, लीप शताब्दी वर्ष। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। तो भैया जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य होगा, जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य होगा वह कहलाएगा आपका सेंचुरी ईयर। 1900, 1700, 1600, 2000, 3000, 4000, ये सब क्या हैं, सेंचुरी ईयर हैं। कम से कम 2 शून्य होने चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितने शून्य, कम से कम 2 शून्य होने चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने शून्य, 2 शून्य। यहां तक डाउट तो नहीं है, कम से कम कितने शून्य, 2 शून्य होगा तो वह वर्ष होगा आपका लीप शताब्दी वर्ष होगा। अब प्रश्न उठा कि ठीक है शताब्दी वर्ष तो हमें समझ में आ गया कि कम से कम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कब, अंत में, वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य होगा तो शताब्दी वर्ष होगा। अब प्रश्न उठा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष आपका साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा वर्ष आपका लीप शताब्दी वर्ष है। तो वह वर्ष जिसे 400 से भाग देने पर, वह वर्ष जिसे 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह आपका कहलाएगा लीप शताब्दी वर्ष। इसमें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें फरवरी कितने की होगी, अगर लीप शताब्दी वर्ष होगा तो फरवरी होगी 29 की। फरवरी कितने की, 29 की। दिन कितने होंगे भैया, तो दिन होंगे आपके 366। लेकिन यहीं पे साधारण शताब्दी वर्ष होगी तो साधारण शताब्दी वर्ष में आपके फरवरी 28 की, और दिन कितने होंगे, तो दिन की बात करें तो दिन होंगे आपके 365। कितने होंगे, 365। क्लियर हुआ। वह वर्ष जिसे 400 से भाग देंगे पूरा पूरा विभाजित होगा तो लीप शताब्दी वर्ष होगा, और इसमें फरवरी 29 की होगी। दिन कितने होंगे, तो दिन 366 होंगे। इतनी बातें समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल 1200, 1600, 2000, 4000 दिख रहा है यहां तक, 4000 दिख रहा है ना, 4000। कैमरे का एंगल सही नहीं है, चलो दिख तो रहा है ना, मैनेज करो, नेक्स्ट में सही करवाते हैं। इसको देखो यहां पे
अब आते हैं हम लोग साधारण शताब्दी वर्ष की तरफ। वह शताब्दी वर्ष जिसे 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा अर्थात कुछ शेषफल बच जाएगा, वह कहलाएगा साधारण शताब्दी वर्ष। फॉर एग्जाम्पल 1100, 1300, 1500, 1700, 3000, आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप समझ रहे हो। इतनी बातें आ गई समझ में, डाउट तो नहीं है। वर्ष को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? वर्ष को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की? साधारण वर्ष में फरवरी 28 की, दिन 366। फरवरी 28 की, दिन 366। कैसे पहचानेंगे? किसी वर्ष को 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो वह होगा साधारण वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने की? 29 की, दिन कितने? 366। लीप वर्ष में फरवरी 29, दिन 366। कैसे पहचानेंगे? 4 से भाग देना है, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वह कहलाएगा लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है। अब आते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे पहचानोगे? तो अगर किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य होगा, कम से कम 2 शून्य होगा तो वह होगा आपका क्या? शताब्दी वर्ष। ठीक है। अब 2 शून्य कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों। जैसे आप समझो इसको, घर से पापा से पैसा मांगते होगे ना, पापा से बोलते होगे पापा मुझे 3000 रुपये चाहिए खर्चे के लिए। पापा खुश हो गए कि हमारा लड़का, बेटा खूब अच्छे से मेहनत करना, लो 4000 ले लो। तो कम से कम आपने क्या कहा? 3000। 4000 मिल जाए तो खुश रहोगे ना। वैसे कम से कम 2 शून्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाए, 3 हो जाए, उससे मतलब नहीं है, वो भी आपका सेंचुरी ईयर ही होगा। क्लियर हुआ? अब हम सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष को 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो होगा साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा होगा लीप शताब्दी वर्ष। वह शताब्दी वर्ष जिसे 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह होगा लीप शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी होगी 29 की, दिन 366 होंगे। साधारण शताब्दी वर्ष की बात करें तो साधारण शताब्दी वर्ष वह वर्ष जिसे 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा अर्थात कुछ शेषफल बच जाएगा। इस सिचुएशन में फरवरी होगी 28 की, दिन होंगे 365। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग बढ़ते हैं, एक प्रश्न का आंसर दे दो और उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास फिनिश करेंगे। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फटाफट प्रश्न लिखिए। निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? प्रश्न नोट हो गया? मैं केवल ऑप्शन दे रहा हूं। निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 की होगी? 4 विकल्प है, चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? फरवरी 29 का मतलब यहां पे आपसे क्या पूछा गया भैया? लीप शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष कैसे होगा? 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। इसमें 400 से हम भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/4 हो गया, पूरा पूरा नहीं कटा। इसका मतलब यह है साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें फरवरी 28 की होगी। इसमें 400 से भाग दो, 0 से 0, 1/2 हो गया और 1/2 का मतलब पूरा पूरा नहीं कटा और पूरा पूरा नहीं कटा तो फरवरी इसमें भी कितने की होगी? 28 की। इसमें 400 से भाग लगाओ, इसमें 400 से भाग लगाए, 0 से 0 कट गया, 3/4 हो गया, पूरा पूरा नहीं कटा, फरवरी कितने की होगी? 28 की। इसमें 400 से भाग लगाओ, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब यहां पे आपका रिमाइंडर शेषफल 0, फरवरी कितने की? 29 की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समझ पाए? तो आज हम लोग यहाँ पे कैलेंडर में बेसिक सीखे कि वर्ष को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं
और वर्ष को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे, शताब्दी वर्ष को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतनी बातें उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।